अब जो लॉकडाउन था तो सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की उन्होंने, वो दिखाई, वीडियो देखिए। आज अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए फेमस गावस्कर एक टाइम पर इंडिया के परफेक्ट ओपनर कहलाए जाते थे। 90s के दशक में असली चेज मास्टर और हिटमैन दोनों यही थे। आज तक वर्ल्ड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन मारने वाले ये पहले प्लेयर हैं। इसीलिए 1983 वर्ल्ड कप में पूरे इंडिया को इनसे खूब उम्मीदें थी। बट इनकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? क्या सच में गावस्कर इतने अच्छे प्लेयर थे? और वो क्या 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्हें लेजेंड का दर्जा दिया गया? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सुनील गावस्कर बचपन से ही क्रिकेट में आग लगाते आए हैं। 1966 में मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल से खेलते हुए उन्हें बेस्ट स्कूल बॉय क्रिकेटर के खिताब से नवाजा गया था। अपने 10th के स्कूल क्रिकेट के फाइनल्स में उन्होंने 246, 222 एंड 85 की लाजवाब पारियां खेली थी। उन दिनों वजीर सुल्तान टोबैको नामक कंपनी की एक स्पॉन्सर टीम फर्स्ट क्लास में खेला करती थी, जिसका नाम वजीर सुल्तान टोबैको कोल्ट्स 11 हुआ करता था, जिसमें जो बच्चे स्कूल या इंटरसिटी लेवल पर अच्छा खेलते थे उनको कोल्ट्स 11 के जरिए फर्स्ट क्लास में चांस मिलता था। 1966 से 67 में उन्होंने कोल्ट्स 11 के लिए फर्स्ट क्लास खेलना शुरू तो कर दिया था, लेकिन उनका प्रॉपर डेब्यू 2 साल बाद ही हुआ, जहां कर्नाटका के अगेंस्ट बॉम्बे को रिप्रेजेंट करते हुए वो 0 पर आउट हो गए। लेकिन अपने नेक्स्ट 3 रणजी मैचेस में सेंचुरीज बनाकर उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई, जिसके चलते उन्हें 1971 के वेस्ट इंडीज टूर के लिए सेलेक्ट किया गया था। और जैसा डेब्यू उन्होंने किया वैसा आज तक और कोई नहीं कर पाया है। अपने पहले टेस्ट सीरीज में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अपने पहले टेस्ट को इंजरी की वजह से मिस करने के बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में खेलते हुए गावस्कर ने दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी लगाई, जहां पहली इनिंग में 65 और दूसरी में 67 रन बनाए। दिलीप और गावस्कर की शानदार पारियों की बदौलत इंडिया ने पहली बार वेस्ट इंडीज को पोर्ट ऑफ स्पेन में हराया, जिसके बाद सीरीज में गावस्कर के बैट से रन्स तो जैसे बहने ही लगे थे। थर्ड टेस्ट में 166 और 64 रन बनाकर उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी बनाई। फिर फोर्थ टेस्ट में 117 रन की शानदार पारी खेलकर वो नॉट आउट रहे। लेकिन इस सीरीज की बेस्ट पारी आई लास्ट टेस्ट में, जहां फर्स्ट इनिंग में 124 और सेकंड इनिंग में 220 रन्स के चलते इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली जीत दर्ज करी। 2006 तक इसके अलावा इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोई और सीरीज ना जीत सकी, लेकिन अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस के बदौलत टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सुनील गावस्कर वर्ल्ड में दूसरे और इंडिया में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिसने एक ही मैच में एक सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी लगाई थी। उसके साथ साथ वो अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एक ही सीरीज में 4 शतक लगाए थे। इस सीरीज में उन्होंने डेब्यू करते हुए कुल मिलाकर 774 रन बनाए, जो कि आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गावस्कर के आगे के करियर को 5-5 साल के इंटरवल में देखें तो उनका करियर काफी उतार चढ़ाव से गुजरा था। जितनी क्रेजी फॉर्म के साथ गावस्कर की शुरुआत हुई थी तो लाजमी था कि ये फॉर्म हमेशा हाई नहीं रहेगी, और वही हुआ भी। जहां अपनी डेब्यू सीरीज के 8 इनिंग्स में उन्होंने 774 रन बनाए थे, वहीं अपनी अगली 26 इनिंग्स में वो सिर्फ 693 रन ही बना पाए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक ही शतक लगाया था, लेकिन वो मैच भी इंडिया जीत ना सकी। थोड़े साल के डाउनफॉल के बाद वो अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में थे। 1975 से लेकर 1979 तक, यानी इन 5 सालों में गावस्कर की एवरेज करीबन 60 की थी, और तो और उनकी ज्यादातर 50s सेंचुरीज में कन्वर्ट होने लगी थी। इसी फेज में इंग्लैंड के साथ खेलते हुए उनकी बेस्ट इनिंग आई, जहां 221 रन की शानदार पारी खेलकर इन्होंने मैच तो ड्रॉ कराया ही, बल्कि साथ में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। इन 5 सालों में गावस्कर ने 10 सीरीज खेली थी, जिनमें से 8 में इनकी एवरेज 50 से ऊपर थी और 3 सीरीज में 75 से भी ज्यादा। इस दौर में इन्होंने 45 मैचेस में 4400 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 18 सेंचुरीज और 16 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। अगले 5 साल यानी कि 1980 से 1985 तक गावस्कर को फिर से स्ट्रगल करना पड़ा। इन 5 सालों में उन्होंने 47 मैचेस खेले 40 से कम की एवरेज के साथ। इस फेज में सिर्फ 3 बार उनकी एवरेज 50 से ऊपर गई थी। इसी दौरान उन्होंने अपने करियर की वर्स्ट सीरीज भी खेली, जहां 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 140 रन बनाए इन 8 इनिंग्स एट एन एवरेज ऑफ 17.5। इसी के चलते उनके रिटायरमेंट को लेकर काफी शोर उठने लगा था, लेकिन गावस्कर अपने टर्म्स पे ही लीव करना चाहते थे, और जो उन्होंने किया भी। अपने आखिरी के 16 टेस्ट मैचेस में 58 से ज्यादा की एवरेज के साथ उन्होंने करीबन 1300 रन बनाए हैं, जिसमें 4 सेंचुरीज और 6 हाफ सेंचुरीज के साथ साथ उनके करियर की फाइनल इनिंग्स में 96 की अमेजिंग पारी भी शामिल है। जैसे उन्होंने अपना करियर हाई पे शुरू किया था, वैसे ही गावस्कर के करियर का एंड भी हाई पर ही हुआ है। ये कारनामा इंडियन क्रिकेट में बहुत ही कम लोग अचीव कर पाए हैं।
अभी तक उनके करियर स्टैट्स तो ठीक हैं, लेकिन गावस्कर ने ऐसा क्या किया कि उन्हें ऑल टाइम ग्रेट की मान्यता मिली? इसके लिए इन 4 कारणों पर नजर डालते हैं, जिसमें नंबर 1 है द सक्सेस ही अचीव्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो 1980s की बेस्ट टीम थी। उनके तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, मैल्कम मार्शल एंड एंडी रॉबर्ट्स से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सब डरते थे, जो शायद 1983 मूवी में हम सब ने साफ देखा है। गावस्कर ने इनके अगेंस्ट 13 सेंचुरीज मारी हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं फॉर अ सिंगल ऑपोजिशन। इनके अलावा सिर्फ डॉन ब्रैडमैन है जिन्होंने 19 सेंचुरीज मारी थी अगेंस्ट इंग्लैंड। हालांकि गावस्कर के रन वेस्टइंडीज के खिलाफ तब आए जब उनकी बॉलिंग पीक पर नहीं थी। 1970 से 71 में वेस्टइंडीज का अटैक स्पिन हैवी था और 1978 में उनके चारों तेज गेंदबाज साथ नहीं थे, लेकिन उनके अगेंस्ट भी गावस्कर ने काफी रन बनाए हैं, स्पेसिफिकली 1983 की सीरीज में, जहां उन्होंने 29th सेंचुरी बनाकर ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था। गावस्कर ने 27 मैचेस में 2700 से ज्यादा रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 65। इसी दौरान उन्होंने 13 शतक और 7 अर्धशतक भी जड़े हैं, लेकिन आज तक वेस्टइंडीज के खिलाफ गावस्कर से ज्यादा किसी ने रन नहीं बनाए हैं। इन 2700 रन में लगभग 30% रन सिर्फ एक ही ग्राउंड पर आए हैं, द क्वींस पार्क ओवल ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन। इस ग्राउंड पर उनकी एवरेज 99 रन की है एंड इसी के साथ ये उन 5 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने किसी ओवरसीज ग्राउंड पर 750 से ज्यादा रन मारे हो। गावस्कर के अलावा सिर्फ सचिन ही हैं जिन्होंने सिडनी ग्राउंड पर खेलते हुए 785 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 157। अगला रीजन है ओपनिंग। उस दशक में ओपन करना एक टफ टास्क था, जहां वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स विकेट पर नहीं बल्कि आपकी बॉडी पर अटैक कर रहे होते थे, जिसको बॉडी लाइन बॉलिंग भी कहा जाता है। लेकिन गावस्कर ने ये प्रेशर बखूबी हैंडल किया। अपार्ट फ्रॉम वेस्ट इंडीज अटैक, उन्होंने 18 मैचेस पाकिस्तान के इमरान खान के अगेंस्ट खेले हैं और 14 अगेंस्ट इंग्लैंड के इयन बॉथम। ये दोनों टॉप 5 बॉलर्स में से हैं जिन्होंने गावस्कर को सबसे ज्यादा बार आउट कराया, लेकिन इन सभी के खिलाफ उन्होंने काफी सक्सेस भी हासिल करी है। जैसे ओपन करते हुए उन्होंने इमरान के खिलाफ 18 मैचेस में 4 शतक लगाए हैं। बॉथम ने उन्हें 8 बार डिसमिस किया है, लेकिन तब तक वो सिग्निफिकेंट रन बना चुके होते थे। सन 2000 तक गावस्कर उन 6 खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने बतौर ओपनर 3000 से ज्यादा रन बनाए हों, वो भी 50 की एवरेज के साथ। उसके बाद तो कई प्लेयर्स लाइक मैथ्यू हेडन, ग्रेम स्मिथ एंड वीरेंद्र सहवाग ने ये क्लब ज्वाइन करा है, जो यही दर्शाता है कि अब ओपन करते हुए रन स्कोर करना पहले से काफी इजी हो गया है। गावस्कर ने चेतन चौहान के साथ उस टाइम इंडिया का डेडली ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसके चलते इस जोड़ी ने 54 की एवरेज के साथ 3000 से ज्यादा रन बनाए थे। इस जोड़ी ने 59 टाइम्स ओपन करा है, जिसमें से 20 ओकेजन्स पर उन्होंने 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप करी है। अगला रीजन था गावस्कर का लंबे समय तक कंसिस्टेंट रन बनाना, स्पेशली इन द 4th इनिंग्स ऑफ द टेस्ट। जितने भी टॉप क्लास बैट्समैन इंडिया ने प्रोड्यूस करे हैं, वो भी इस डिपार्टमेंट में थोड़े फीके ही रहे हैं। प्राइम एग्जांपल है सचिन। 60 इनिंग्स जो सचिन ने ऐसी खेली हैं, उसमें उनकी एवरेज 37 से भी कम है। वहीं गावस्कर के लिए ये कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसी 33 इनिंग्स में उनकी एवरेज 58 से भी ऊपर की थी। ये काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि उस टाइम 4th इनिंग में उनसे बेटर सिर्फ एक प्लेयर थे, जॉर्ज बॉयकॉट। इनफैक्ट गावस्कर की परफॉर्मेंस ड्रॉ मैचेस में बेटर होती थी। गावस्कर के खेलते हुए 23 मैचेस जो इंडिया जीती है, उसमें उनकी एवरेज 44 से कम थी और जहां उन्होंने सिर्फ 6 सेंचुरीज लगाई थी। वहीं 34 में से 22 सेंचुरीज उनकी ड्रॉ मैचेस में आई हैं, जहां उनकी एवरेज 65 से भी ऊपर थी। अगर ड्रॉ टेस्ट मैचेस की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन गावस्कर ने ही बनाए हैं। उनके 6000 रन के बाद सेकंड और थर्ड नंबर पर तेंदुलकर एंड द्रविड़ का नाम आता है। लास्ट रीजन है चेज मास्टर। चाहे टेस्ट हो या ओडीआई, लंबे समय तक खेलने वाले गावस्कर चेज करने में भी माहिर थे। 5000 से ऊपर रन के साथ गावस्कर ने चेज करते हुए 3rd हाईएस्ट टेस्ट रन बनाए हैं। उनसे पहले सचिन और द्रविड़ का नाम आता है, लेकिन टिल नाउ सेकंड बैट करते हुए गावस्कर की 58 की एवरेज को सिर्फ एक ही प्लेयर बैटर कर पाया है और वो है करंट चेज मास्टर किंग कोहली। गावस्कर का बेस्ट टेस्ट स्कोर 221 भी इंग्लैंड के खिलाफ चेज करते ही आया था। जहां टेस्ट में चेज करते हुए गावस्कर की एवरेज 58 की है, वहीं फर्स्ट बैटिंग करते हुए वो गिर के 45 हो जाती है। ये गैप ओडीआई में तो और भी ज्यादा है। फर्स्ट बैट करते हुए जहां उनकी एवरेज 24 की थी, वहीं चेज करते हुए यह आंकड़ा डबल्ड है। 1989 तक गावस्कर वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई चेजर्स में से एक थे। अपने ओडीआई करियर में उन्होंने 28 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं और इन 28 इंस्टेंसेस में से 19 स्कोर तब आए हैं जब इंडिया चेज कर रही थी। बैटिंग के अलावा गावस्कर ने इंडिया को एज अ कैप्टन भी लीड कराया। हालांकि कप्तानी में डिफेंसिव अप्रोच लेने पर उन्हें आज भी क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन उस समय इंडिया का बॉलिंग अटैक इतना भी कुछ खास नहीं था। लेकिन add all these achievements and subtract his commentary, he's definitely one of the greatest cricketers the game has seen. Let us know in the comments कि आपको गावस्कर की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है।